नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं एमजी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं कंसेप्ट क्लियर विद एमजीएस। आज हम लोग बहुत ही बेसिक से और ये समझिए कि होम ट्यूशन वाले स्टाइल में मैथमेटिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे और इतनी अच्छी तरह से समझेंगे कि आज के बाद आपको इस चैप्टर से कोई डाउट रह ही नहीं जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ है क्या। देखिए, नाम को अगर हम लोग अच्छी तरह से डिकोड कर लेते हैं तो हमारा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट, एल से होता है लिस्ट, सी से होता है कॉमन और एम से होता है मल्टीपल। ठीक है, लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। और एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट, कॉमन और एफ से होता है फैक्टर। अब देखिए, लिस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन मतलब दोनों में जो कॉमन हो, और मल्टीपल इसको मैं समझाऊंगा अच्छी तरह से। ये दूसरे एचसीएफ में क्या होता है? हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा, कॉमन मतलब दोनों में जो कॉमन हो, और फैक्टर। ये मेन जो इसमें कंसेप्ट क्या है, मल्टीपल में और फैक्टर में, ये आपको समझना है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि मल्टीपल है क्या। देखिए, मल्टीपल का मतलब होता है, हिंदी में अगर इसका शाब्दिक अर्थ जो बताएं तो होता है गुणज। अब आप पूछेंगे गुणज क्या चीज है, तो आप देखे होंगे, सुने होंगे और यह प्रैक्टिस भी किए हैं, आप जानते भी हैं। जो हम लोग टेबल याद करते हैं ना, जैसे 5 का टेबल, 6 का टेबल, 7 का टेबल, 10 का टेबल, वही तो है गुणज, वही तो है मल्टीपल। जैसे जिसको हम लोग पहाड़ा भी बोलते हैं, जैसे 5 का पहाड़ा, 5 5 दूना 10, 25 15, 5 का 20, ऐसे होता है ना, वही है मल्टीपल, वही है गुणज। तो 5 5 का क्या हो जाएगा मल्टीपल? 5 का मल्टीपल हो जाएगा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ऐसे हो गया ये इसका 5 का मल्टीपल हो गया। इसी तरह 10 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, ऐसे ऐसे ये हो गया क्या? ये हो गया मल्टीपल। तो अब क्या, देखिए एलसीएम को सबसे पहले समझते हैं कि एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल तो हम लोग समझ गए हैं कि 5 मतलब 5 का मल्टीपल हो गया 5 का पहाड़ा, 10 का मल्टीपल हो गया 10 का पहाड़ा, 5 का मल्टीपल हो गया 5 का टेबल, और 10 का मल्टीपल हो गया 10 का टेबल। ये तो हम लोग समझ गए। अब हमें क्या ध्यान देना है कि मल्टीपल समझ गए, अब दूसरा चीज क्या है? कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्या क्या है? देखिए यहाँ पर 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन है ना 10। इसमें देखिए ये 10 20 इसमें भी है, 20 इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन है ना 20। लेकिन अब देखिए इसमें क्या कह रहा है? लिस्ट। लिस्ट मतलब सबसे छोटा। यहाँ ध्यान देना है क्या? सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कॉमन क्या, कौन सा चीज है? अब देखिए यहाँ पर 20 है, लेकिन ये इससे भी छोटा तो कोई है ना कॉमन। ये 20 20 मिल रहा है, लेकिन इससे भी छोटा कोई कॉमन है, क्या है? देखिए ये इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है। अब बताइए, तो ये कॉमन ये भी है, 20 20 भी कॉमन है और 10 10 भी कॉमन है, लेकिन लिस्ट कौन सा है? लिस्ट मतलब सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? 10। तो इसीलिए 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली चीज क्या है कि 10 क्या है? 10 वो मल्टीपल है जो सबसे छोटा है और जिसमें जिसमें दोनों से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या
जिसमें दोनों से भाग लग जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। वह छोटी संख्या जिसमें दोनों से कोई भी दो अंक है, 5 और 10 रहे, कोई भी अंक हो, उसमें दोनों से भाग लग जाए, तो हमको क्या निकालना चाहिए, एलसीएम निकालना चाहिए। समझ गए ना? जैसे 5 और 10 का एलसीएम 10 है। एक और एग्जाम्पल से देखिए, समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये 7 का हम लोग टेबल लिख लेते हैं। तो 7 का टेबल क्या होता है, 7 7 टू जा हो जाएगा 14, 7 थ्री जा 21, 7 फोर जा हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। ऐसे होता है ना टेबल। अब दूसरा हम ले लेते हैं क्या, मान लीजिए 21 का टेबल ले लिए, ठीक है। अब 21 का टेबल लिखते हैं, तो 21 21 टू जा क्या हो जाएगा 42, 21 थ्री जा हो जाएगा 63, ऐसे हो जाता है टेबल। अब हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे, हमें जैसे ही दिख गया कि कॉमन कोई है तो उसको दोनों को, दोनों का एलसीएम हमारा मिल जाएगा। अब देखिए इसमें आगे हम लोग करेंगे 7 का टेबल में, तो 42 भी आएगा, इसमें भी 42 है, लेकिन उससे पहले ही हमको मिल गया 21, इसमें भी है 21 इसमें भी है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 मतलब हो गया वह छोटी संख्या जो जिसमें दोनों से भाग लग जाए। अब देखिए 21 है, तो 21 में 7 से भी भाग लग जाएगा और 21 से तो लगेगा ही। तो इसीलिए क्वेश्चन आता है कि वह छोटी संख्या, ठीक है, छोटी सी छोटी संख्या, तो वह छोटी संख्या जिसमें, ठीक है, यहीं पर ध्यान देना, जिसमें दो संख्या, मान लीजिए कोई भी 7 और 21 दोनों से भाग लग जाए, ठीक है, या विभाजित, भाग लग जाए या विभाजित हो जाए, भाग लग जाए, तो वो उसके लिए क्या हम लोग निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। छोटी संख्या जिसमें 7 और 21 से दोनों से भाग लग जाए, तो वो क्या हो जाएगा, उसका एलसीएम हो जाएगा। और 7 और 21 का एलसीएम क्या हो जाएगा, देख ही रहे, 7 का टेबल पढ़ दिए और 21 का टेबल कर दिए, सबसे छोटा कौन सा है, 21, तो ये हो जाएगा 20, ये होगा इसका आंसर। आप लोग एलसीएम का मतलब समझ गए, एलसीएम का मतलब समझ गए ना, एलसीएम का मतलब क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं एचसीएफ क्या होता है, और जब दोनों समझ जाएंगे तब आपको थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझा दूंगा, ताकि और डाउट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। हम लोग ये समझते हैं एचसीएफ के बारे में, ठीक है, एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मेन चीज क्या है इसमें, हाईएस्ट का भी मतलब हम लोग जानते हैं, सबसे बड़ा, कॉमन मतलब दोनों में जो कॉमन हो, और ये फैक्टर क्या चीज है, इस पर हमें ध्यान देना। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है, जैसे उसमें क्या था, मल्टीपल था, गुणा था, गुणज था, ठीक है। फैक्टर का मतलब है गुणाखंड, गुणनखंड होता है, गुणनखंड होता है। मतलब कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए कि 42, तो 42 का गुणनखंड कीजिए, तो हो जाएगा 2 से भाग देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 से भाग देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 3 6, 6 7 42, तो ये क्या हो गया, इसका 42 का गुणनखंड हो गया। हम लोग इसको 3 भाग में बांट दिए ना, एक 2 से काट दिए, उसके बाद 3 से काट दिए, उसके बाद 7 से काट दिए। अब ये जो काटते हैं हम लोग, जिस भाग देते हैं, वो किस संख्या से भाग देते हैं, प्राइम नंबर से भाग देते हैं। प्राइम नंबर क्या चीज होता है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले ये समझिए कि 42 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 3 इंटू 7। प्राइम नंबर वो होता है जो या तो एक से कटे या स्वयं से कटे। अब दो है, तो दो तो या तो एक से कटेगा ना, तो दो से कटेगा। 3 है, 3 या तो एक से कटेगा या तो 3 से कटेगा। 7 है, या तो एक से कटेगा ना तो 7 से कटेगा। उसी तरह 5 हो गया, वो या तो एक से कटेगा ना तो 5 से कटेगा। इसी तरह हो जाता है क्या, 11, 11 भी क्या है, या तो एक से कटेगा नहीं तो
11 से कटेगा। तो ये सब प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 42 का अगर हमें गुणनखंड करना हो, बांटना हो, तो कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए कि मान लीजिए दूसरे एक और एग्जांपल लेते हैं 35। तो 35 को कैसे बांट सकते हैं? 5 इंटू 7, 7×5 = 35 हो जाता है ना। अब ध्यान देने वाली चीज क्या है कि हम लोग गुणनखंड तो कर दिए, फैक्टर तो हम समझ गए कि फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, उसको तोड़ तोड़ के बांट देना। अब बांटने के बाद अब जैसे 42 है तो 42 को 2 इंटू 3 इंटू 7, हम लोग 3 भाग में इसको बांट दिए। 35 है तो इसको 2 ही भाग हो सकता है क्या? 5 और 7, 5 इंटू 7 इक्वल टू 35 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज, HCF मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब कॉमन देखना है कि अब इसमें दोनों में क्या कॉमन है? इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। तो कॉमन का मतलब दोनों में हो, ठीक है, लेकिन कौन सा हो? हाईएस्ट हो। अगर और 7 होता तो हम उसको भी लेते, ठीक है। तो इन दोनों में कौन सा कॉमन, हाईएस्ट कॉमन है? हाईएस्ट कॉमन तो 7 ही है, इसलिए 42 और 35 का HCF क्या हो जाएगा? दोनों में सबसे कॉमन हो, सबसे बड़ी संख्या कॉमन हो, वो हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा 7 इसका आंसर। अब ध्यान देने वाली चीज क्या है? HCF क्या चीज हो गया? वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या जो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो दो संख्याओं को विभाजित कर दे, दो संख्याओं को विभाजित कर दे, यानी 42 और 35। 42 और 35 का हम लोग HCF निकालते हैं ना, तो 42 और 35 को विभाजित कर दे। क्या कर दे? विभाजित कर दे, कर दे। वो क्या हो जाता है? HCF होता है। HCF किसका? 42 और 35 का HCF कितना हो जाएगा? कौन वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी? हाँ, तो 7 हो जाएगी। 7 है ना, जो दोनों 42 को भी विभाजित कर सकती है और 35 को भी विभाजित कर सकती है। अब हम आपको LCM भी समझा दिए और HCF भी समझा। अब थोड़ा दोनों को जब इतना समझ गए तो थोड़ा और आपको और अच्छी तरह से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देखे, यहाँ पर हम लोग क्या देखे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे, दोनों को विभाजित करने, यानी तीर लगा के काट दे। जो तीर चलाता है वो क्या हो जाएगा? HCF। 42 और 35 को विभाजित कर दे तो संख्या क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यही ध्यान देना। जो तीर, HCF मतलब होता है तीर, एरो, ठीक है। HCF मतलब क्या हो जाता है? तीर, जो दोनों को काट दे, जिसमें दोनों, जो दोनों को मार दे। अब 42 है तो 42 7 जो है 42 को भी काट सकता है, 35 को भी काट सकता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या हो गई जो दोनों को काट दे, जिसमें जो दोनों में को विभाजित कर दे, वो हो गया HCF, ठीक है। अब LCM क्या हो गया? LCM हो गया वह छोटी सी संख्या जिसमें, में, यहाँ ध्यान देने वाली क्या है? जिसमें, ठीक है, जिसमें है। ये क्या है? जो, ये क्या है? विभाजित करने वाला है, यानी तीर चलाने वाला है, और ये इसमें तीर लगने वाला। LCM में क्या है? तीर लगने वाला। तो वह छोटी संख्या जिसमें दो संख्याओं से भाग लग जाए, वो क्या हो जाएगा? LCM। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे, दोनों को, दो संख्या अगर है तो दोनों को विभाजित कर दे, वो क्या हो जाएगा? HCF। समझ गए ना HCF और LCM का मामला कैसा है? इसमें क्या है? भाग लगता है, इसमें भाग लगता है और ये भाग करता है। इसमें भाग लगता है, LCM में क्या होता है? भाग लगता है, और HCF में क्या होता है? भाग
वो भाग करता है, विभाजित करता है, ये विभाजित करता है यानी कि क्या हो जाएगा, ये तीर है और इसमें क्या हो जाता है, तीर लगता है, इसमें क्या हो जाता है, तीर लगता है, इसमें तीर, ये तीर मारता है, ये इसमें तीर लगता है। अब समझ गए होंगे ना एलसीएम और एचसीएफ का मसला। अब इसमें डाउट कभी होनी ही नहीं चाहिए कि एलसीएम क्या चीज़ है और एचसीएफ क्या चीज़ है।